प्रणाम, महान तेजी बाबा धुंधो जी को प्रणाम, परमात्मा एक आज के संचालक एक भगवान के भक्ति के पाठशाला के संचालक महोदय जी ने मुझे मार्ग की सीख और सीखों पर विचार पूछे जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान तेगी बाबा धुंधो जी को प्रणाम, परमात्मा एक धन्य हमारे सदगुरु महान तेगी बाबा धुंधो जी जिन्होंने घोर परिश्रम करके एक भगवान की प्राप्ति की एवं दुखी व्यक्ति मानव के बीच निर्माण किए। हम जब दुख में हमें इतना अच्छा मार्ग मिला, इतना सुंदर मार्ग मिला है कि हम चारों तरफ घूम के इस मार्ग को स्वीकार किए। यह मार्ग सभी लोगों को नहीं मिलता, किस्मत वालों को मिलता है। और हमारे धन्य हमारे भाग्य जो इस मार्ग में आने के बाद हमारे कर्म द्वारा जितने भी हमसे गलतियां होती है या पुराने विचार में हम अभी तक जो चल रहे थे वह विचारों की भी हमारी गलतियों का खुलासा हुआ, हमारे कर्म एकदम शुद्ध होते जा रहे हैं। तो इतना अच्छा मार्ग हमारे बाबा ने हमारे लिए निर्माण किए। तो बाबा के आदेश पर हमें कार्य करते रहना चाहिए। एक भगवान को मरने का हमने वचन दिए हैं, तो भगवान को जब हम वचन देते हैं तो वही वचन हमें अपने अंत समय तक याद रखना चाहिए। हम सेवक लोग के कर्म द्वारा कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हो जाती है कि जब हमारे दुख परेशानी भगवान के माध्यम से 3 दिन 7 दिन में दूर हो जाते हैं, तब जब तक हम अच्छा कार्य करते हैं भगवान के सामने एकदम नमते हुए भगवान को सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करते हुए भगवान के सामने सच्चाई दिखाते हैं, उसके बाद हमारी सारी परेशानी तो दूर हो जाती है भगवान के माध्यम से। तो हम भगवान से दूर होने लगते हैं, अरे वो क्या ना फोन करता, हमारी परेशानी तो दूर हो गई। लेकिन भगवान उस समय को याद रखते हैं जिस समय हम दुख में थे, और भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपने सर झुकाकर एक भगवान परमात्मा एक को स्वीकार किया। तो हमें ऐसे सत्य मर्यादा प्रेम का हमेशा हमेशा आचरण करना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता मुख्य मार्गदर्शन के जो आदेश होते वही आदेश पे हमें कार्य करते रहना चाहिए। या हमारे परिसर के सह कार्यकर्ता विदेश वर्वे जी, इनके भी जो आदेश होते हैं इनके आदेश पे हमें कार्य करते रहना चाहिए। बगैर हमारे देवटोला परिसर के सह कार्यकर्ता वगैरह जी हैं, वह भी जो आदेश करते वही आदेश पे हमें अपना कार्य करना चाहिए। अपना मानव मर्जी कहीं भी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म द्वारा अगर एक हाथ की गलती हमसे चूक जाती है तो वह हमारे कर्म द्वारा धीरे धीरे करके महान बड़ी गलती बन जाती है। हम सभी सेवक सेविकाओं को अपनी गलती का खुलासा करते रहना चाहिए। या हमारे कर्म द्वारा ऐसी कुछ गलतियां हो जाती है जो गलती हम कार्यकर्ता जी के सामने नहीं बता पाते, तो हमें शर्माना नहीं चाहिए। जो भी हमसे हमारे कर्म द्वारा ऐसी अच्छी बुरी जो भी गलती होगी उस गलती को हमें कार्यकर्ता जी को सामने बता देना चाहिए, या बता नहीं सकते तो हमें लिख कर दे देना चाहिए। तो हमारी गलती का खुलासा वही हो जाता है और हम अपने गलती के भागीदारी नहीं बनते। तो ऐसी हमें बाबा के आदेश पर हमेशा हमेशा अपने कार्य को ध्यान देते हुए करते रहना चाहिए, और अपने परिवार में भी सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपने शब्द को विराम देती हूँ। सभी सेवक सेविकाओं से नमस्कार। बहुत अच्छे विचार दिए बाबा की सभी का अभी भी भजन संगीत परिषद को से धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। आज के संचालक जी ने मुझे परमात्मा एक पर विचार पूछे हैं जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं। उनमें से पहला तत्व है परमात्मा एक। परमात्मा एक सारी सृष्टि का भगवान है। इस पृथ्वी तल पर मानव एक ऐसा प्राणी है जिसमें सोचने समझने की बुद्धि भगवान ने दिया है। मानव सोचने समझने की बुद्धि भगवान ने दिया है। अगर मानव के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर नश्वर हो जाता है और परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। आत्मा ना तो दिखाई देती है ना ही इसे हम देख सकते हैं। जो हमारे महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने बताए हैं, जो वस्तु हमें दिखाई देती है वहाँ वो वस्तु नहीं होती, लेकिन जो हमारी आत्मा से दिखाई देती है वो है जागृत शक्ति, जो बाबा हनुमान जी जिसे हम अपनी आत्मा में महसूस करते हैं। तो जागृत शक्ति बाबा हनुमान जी कहते हैं
हे सेवक, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं 24 घंटे तेरे पास हूँ। जिस पर मैं तुझसे दूर हो जाऊंगा उस पर तेरा शरीर मृत हो जाएगा। बाबा ने सोचा, ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे शरीर से दूर हो जाने पर मेरा शरीर मृत हो जाता है। बाबा वैचारिक थे, ज्ञानी थे। बाबा ने फिर विचार किए कि आत्मा ही एक ऐसी वस्तु है जो मेरे शरीर से दूर हो जाने पर मेरा शरीर मृत हो जाता है। तो बाबा ने सभी सेवक सेविकाओं को बताया कि उनकी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। महान त्यागी बाबा जोगदेव जी ने परमात्मा एक मार्ग में बाबा ने बहुत सुंदर मार्ग बनाया है। इस मार्ग में बाबा ने रिश्तों का बहुत बड़ा महत्व बताया है। इस परमात्मा एक मार्ग में पति पत्नी के रिश्तों को पति पत्नी के रिश्तों को समझना और माता पिता के रिश्तों को माता पिता के समझना और भाई बहन के रिश्तों को भाई बहन के रिश्तों को समझना बहुत आवश्यक है। कहा भी गया है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वार बांट लिया भगवान को, सागर बांटो धरती बांटो मत बांटो इंसान को। क्योंकि परमात्मा मार्ग में रिश्तों का महत्व बहुत अच्छा है, ना कि रिश्तों को बांटने का। इस मार्ग की रूपरेखा को हम सेवक सेविकाओं को समझना पड़ेगा। तो कहा भी गया है, हमारे धन्य है महान त्यागी बाबा जोगदेव जी, जिन्होंने इतना सुंदर मार्ग दिया और हम जैसे दुखी कष्टी मानव के लिए परमात्मा एक मार्ग बनाया। मानव धर्म में परमात्मा एक का बहुत बड़े विचार है। मानव को मानवता तरह कार्य करना चाहिए, ये हमारे महान त्यागी बाबा जोगदेव जी ने बताया है। तो सत्य ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही सत्य है। इस पृथ्वी तल पर मानव एक ऐसा प्राणी है जिसमें भला बुरा सोचने समझने की बुद्धि प्राप्त है। तो सत्य ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही सत्य है। तो महान त्यागी बाबा जोगदेव जी ने जो बताए हैं कि सत्य ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही सत्य है। मानवता का श्रेय ही मानव के कार्य है। जो सेवक सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करेगा वही वही भगवान को पाएगा। तो महान त्यागी बाबा जोगदेव जी कहते हैं, ऐसे महान त्यागी बाबा जोगदेव जी कहते हैं, आत्मा में ही परमात्मा का वास है, आत्मा में ही परमात्मा का वास है। हे महान त्यागी बाबा जोगदेव जी कहते हैं, हे मानव तू जाग जा, तूफान आने वाला है। जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण पाने वाला ही मानव भगवान को पाएगा, भगवान को पाएगा। तो महान त्यागी बाबा जोगदेव जी ने मानव को मानवता तरक्की कार्य सिखाया है। तो जल बिना पेड़ नहीं, पेड़ बिना फूल नहीं, और आत्मा बिना मानव नहीं, और मानव बिना शब्द नहीं। इतना कहकर अपने शब्दों को विराम देते हैं। अभी विचारों में बाबा की सेविका चौधरी सेविका जी बहुत अच्छे विचार रखे। सब बलिया चौकी परिसर की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार चर्चा बैठक को उपस्थित बाबा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जोगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जीवन में की हुई सारी पूजा और पुराने विचार बंद की। मैं मरूंगी या जीऊंगी एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगी। मैंने कर्म करने में गलती की, उसकी मुझे क्षमा करे। बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द पाठ नियमों का जीवन में पालन करूंगी। ऐसा मैं सत्य वचन देती हूँ। अपने जीवन के समर्पण नहीं करूंगी। इससे मैं अपने जीवन के समर्पण नहीं करूंगी। नमस्कार। उसी प्रकार चर्चा बैठक में उपस्थित बाबा की सेविका वानपड़ी सेविका वह मान हास्य से जोड़कर अपने विचार लेकर आए। इसमें आपसे आगे भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जोगदेव जी को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जोगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की चर्चा बैठक में संचालन के विषय मार्ग की सीमाओं पर विचार विषय से इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जोगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जोगदेव जी, जिन्होंने कठिन परिश्रम त्याग से भगवान की प्राप्ति की
और हम दुखी कष्टी मानव के जीवन को सुखमय बनाया। बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति करके हमें ये परिचय दिया कि आत्मा में ही परमात्मा है। बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति 25 फरवरी सन 1948 को की और अपने 12 साल के दुखों को दूर किया। और बाबा ने इस धर्म को मानव धर्म नाम दिया, मानव धर्म की संज्ञा दी और मानव धर्म की स्थापना बाबा ने 25 फरवरी सन 1949 को की। बाबा ने मानव धर्म नाम क्यों दिया, ये सोचने का विषय है, क्योंकि मानव मानवता के कार्य करे। हम अनेक में थे, हम अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे, अनेक धर्मों से जुड़े हुए थे। वहाँ पर सभी धर्मों में ये सिखाया जाता है कि एकता स्थापित की जाए, नमना बताया जाता है, सद्भाव से चलना सिखाया जाता है। पर हम वो चीज हम अपने आचरण में नहीं लाते थे। क्यों नहीं लाते थे? क्योंकि कोई चीज का हमको ब्यौरा नहीं दिया जाता था, कोई चीज की हमारी रूपरेखा नहीं होती थी। जैसा मन मर्जी में आता है हम वैसा चलते थे। अंधश्रद्धा, बुरे विचार, जो भी हमारी पुरानी पूजा पाठ है उसमें हम फंसे हुए थे। जो लाभ मिला जिस भगवान से मिला उस भगवान से लेते थे, फिर नहीं मिला हम दूसरे भगवान के पास जाते थे। ऐसे हम यानी दर भटकते थे। पर आज हम किस्मत वाले हैं कि हमें 84 लाख योनि के बाद जो मानव धर्म मिला है और 84 लाख योनि के बाद आज हमें मानव धर्म का मार्ग मिला है। तो सचमुच हम किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली हैं, जो हमें इस मार्ग की शिखर पर चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इसकी रूपरेखा हमारे मानव धर्म के संस्थापक महान